तो हाँ जी, देखो जी, ये इस जातक की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है मेष लग्न की, राशि इसकी कन्या है। कुंडली में कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह खराब हैं, कुछ कुंडली में दोष बने हैं, कुछ योग बने हैं। दोष जैसे कि इसका बना है, एक तो बना है काल सर्प दोष, इधर वाला हिस्सा खाली पड़ा है। एक यहाँ पे चंद्रमा सूर्य जब भी बैठते के साथ इसे कहते हैं अमावस्या दोष, वो यहाँ पे बना हुआ है, अमावस्या दोष हो गया। और बाकी देखो जिसके सवाल है कि इस जातक को आ रही है धन को लेकर दिक्कतें, जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा, काम काज अच्छा नहीं चल रहा, और ये धनी बनना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, ये इसके सवाल है। तो जैसे कि आपने मेरे से पहले कुंडली बनाई है, मैंने आपको बताया है कि कुंडली में होते हैं टोटल 12 घर, और वो 12 घर यहाँ पे दोबारा लिख रखे हैं। एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं दोबारा। ये जो एक लिखा है इस जातक का पहला घर, और पहले घर से इसका हम शरीर देखेंगे, हेल्थ स्वभाव देखेंगे। दूसरा घर धन का होता है। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर हमारी माता, इस जातक की माता मकान वाहन का है। पांचवा घर इसके बच्चों का। छठा घर शत्रु रोग कर्जे का है। सातवां घर इसकी पत्नी का। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य इसका देखेंगे। 10वां घर इसके काम काज का है। 11वां घर इसके बड़े भाई बहन आमदनी लाभ। और 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। अब हमने मतलब इस जातक के बारे में जो कुछ देखना है वो घर देखना है। जैसे कि अगर इसका हमने भाग्य देखना है, नौवें घर से भाग्य देखा जाएगा, और नौवें घर में नंबर 9 लिखा है जो कि है धनु राशि, मालक है गुरु, तो भाग्य गुरु से देखा जाएगा। इसका मकान का सवाल है कि मकान अपना कब बनेगा, चौथे घर से मकान देखा जाता है। और चौथे घर में नंबर 4 लिखा है जो कि कर्क राशि, मालक है चंद्रमा, तो मकान के लिए चंद्रमा को देखना पड़ेगा। तो जो भी भाई कुछ देखना है वो घर देखना है। अब क्योंकि ये जो 9 ग्रह हैं इनका असर तो हमेशा रहता है, लेकिन इनका असर कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। और अभी इसके ऊपर जो दशा है वो है गुरु ग्रह की। गुरु की चली हुई है बड़ी महादशा, और ये 20 में चली है, 2020 में। और अब अभी काफी लंबी दशा 2036 में खत्म होगी। तो इस जातक के देखो जी जीवन के ऊपर सभी ग्रहों में से सबसे ज्यादा असर है गुरु ग्रह का। गुरु मतलब बृहस्पति ग्रह का। तो अगर तो इसका बृहस्पति अच्छा निकला फिर तो इसकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा करेगा, अगर खराब निकला तो खराब ही खराब करेगा। अब जानते हैं कि बृहस्पति अच्छा है या बुरा है। तो बृहस्पति इसका बैठा है यहाँ पे 8वें घर में, और गुरु ग्रह के साथ देखो जी केतु बैठा है। दोनों ग्रह केतु गुरु 8वें घर में बैठे हैं। पहले समझो इस कुंडली में गुरु है किस घर का मालक। गुरु का जो इस कुंडली में अपना घर है वो है ये 9वां घर और 12वां घर। 9वें घर से देखा जाएगा इस जातक का भाग्य है। मैंने अभी जैसे बोला था, इसका अगर हमने भाग्य है, इसकी किस्मत देखनी है कि कितना किस्मत वाला होगा, कितना भाग्यशाली होगा। भाग्य साथ कहाँ पे देगा, 9वें घर को देखना पड़ेगा। 9वें घर से धर्म भी देखा जाता है, ये धर्म जातक धार्मिक होगा या नहीं। इसके अलावा पिता का सुख भी यहाँ से देखा जाता है। तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा। अब फार्मूला है घर का माल्क देख लो, तो 9वें घर में नंबर 9 लिखा है जो कि है धनु राशि, माल्क बना गुरु ग्रह। तो हमें देखना पड़ेगा गुरु ग्रह को। अब गुरु कहाँ बैठा है, गुरु इसका बैठा है यहाँ पे 8वें घर में। क्योंकि ये 8वां घर देखो जी कुंडली का खराब घर होता है। एक तो गुरु बैठा है 8वें घर में, ऊपर से केतु ग्रह के साथ बैठा है। ये थोड़ा सा इसे चंडाल दोष भी कैसे, वैसे ज्यादा गुरु राहु के साथ हो तब चंडाल दोष बनता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, गुरु के ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि। और ये जो 8 लिखे है ये वृश्चिक राशि है, राहु की नीच राशि। मतलब गुरु राहु से पीड़ित भी है, और राहु की नीच राशि में बैठा है। कहने का मेरा मतलब ये है कि इस जातक का जो गुरु है खराब है। क्यों खराब है, 2-3 कारणों से खराब है। तो वो 8वें घर में ऊपर से केतु के साथ बैठा है और राहु से पीड़ित है। क्या खराब फल देगा, ऐसा नहीं बिल्कुल खराब फल देगा, कुछ अच्छे फल देगा, लेकिन खराब फल ज्यादा देगा। खराब फल क्या है, ये भाग्यश है, तो भाग्य भंग योग बना हुआ है। गुरु ये दिखा रहा है इस जातक का भाग्य इसका साथ देगा नहीं, इसकी किस्मत साथ नहीं देगी इसकी। इसको इसका भाग्योदय करने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा, काफी मेहनत करनी पड़ेगी। ये पूरी तरह से धर्म को नहीं मानेगा। पिता को लेकर दिक्कतें आती हैं, पिता का भी घर होता है। लेकिन भाग्य साथ कहाँ पे देगा, 9वें घर को पहला घर माने, 1 2 3 करके 9वें घर से 12वें घर में बैठा है। तो भाग्य साथ देगा अगर ये जन्मभूमि से दूर जाएगा। जो इसकी जन्मभूमि है, जैसे आपने लिख रखा है उल्सागर नगर, इसको छोड़ के अगर ये दूर जाएगा तो इसका भाग्य इसका साथ देगा, गुरु ही दिखा रहा है। तो इसके अलावा देखो जी 8वें घर में बैठ के गुरु वैसे उम्र के लिए अच्छा होता है, उम्र लंबी कर देगा। और इसकी 3 दृष्टियां भी हैं, 5 में पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, वैसे ही इसका अपना घर है। खर्चे बढ़ाएगा, लेकिन खर्चे भी इसके वैसे शुभ कामों के ऊपर होंगे क्योंकि गुरु एक अच्छा ग्रह माना गया, शुभ ग्रह है। 7वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, और 9वीं पड़ेगी चौथे घर के ऊपर। चौथे घर का भी गुरु वैसे अच्छा कर देगा क्योंकि यहाँ पे उच्च राशि है। अभी गुरु की दशा में मकान वन का सुख मिलेगा,
लेकिन चौथे घर का मालिक गुरु चंद्रमा इसका है खराब बुरी तरह से। एक तो वो छठे घर में दुश्मन के घर में बैठा है और सूर्य के साथ बैठा है, अमावस्या दोष बना है। चंद्रमा तो चौथे घर की कर रहा है हानि। किस जातक को मकान वाहन के सुख में कमी होगी, मकान वाहन का सुख नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी अभी गुरु की वजह से, गुरु इस चौथे घर को दृष्टि दे रहा है, उच्च राशि है, तो इसको मतलब मकान वाहन का सुख मिलेगा अभी गुरु की दशा में। गुरु इसकी हेल्थ भी खराब करेगा। वैसे भी देखो जी, कहते हैं अगर गुरु खराब है पूरी कुंडली खराब होती है, क्योंकि गुरु देखो जी 5 घरों का कुंडली में कारक होता है। ये धन का कारक होता है। जैसे दूसरा घर धन का होता है, दूसरे घर का मार्ग देखा जाता है धन के लिए। ऐसे भी किसी भी कुंडली में दूसरे घर का जो कारक होता है वो गुरु होता है। मतलब गुरु भी देखना जरूरी होता है धन के लिए। अब इसका देखो जी गुरु पीड़ित है, इसको धन को भी लेके दिक्कतें आएंगी। गुरु पुत्र का भी कारक होता है, भाग्य का कारक होता है। इसके देखो 9वें घर का मालिक भी है, और ये वैसे 9वें घर का कारक भी होता है। ये 10वें घर का भी कारक होता है, 11वें घर का भी कारक होता है। तो मैं जातकों को यही बोलूंगा कि भाई आप गुरु के उपाय जरूर करो, क्योंकि अगर आपका गुरु सही होगा तभी आपकी किस्मत में चेंज आएगा, तभी आपका भाग्य साथ देगा, तभी आपको धन का सुख मिलेगा, तभी काम काज का सुख मिलेगा, आमदन बढ़ेगी, पुत्र का सुख मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा। ये सुख गुरु से सुख भी देखा जाता है। जैसे चौथे घर से सुख देखा जाता है, ऐसे गुरु सुख का कारक है। गुरु के उपाय करने से जातकों को सुख भी मिलेंगे। मतलब गुरु के उपाय इसके लिए बहुत ज्यादा है जरूरी। तो क्या उपाय हैं? इसमें से पहला उपाय है ये जातक, गुरु मतलब बृहस्पति को कहते हैं, तो इसने बृहस्पति कवच का पाठ पढ़ना है सुबह के टाइम। रोजाना इस पाठ को 1-2 बार पढ़ लिया करे, 1-2 बार इस पाठ को पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करे। दूसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ इसने पढ़ना है, तो ये भी पाठ 1-2 बार पढ़ना है या सुनना है। तीसरा उपाय बृहस्पति का मंत्र याप करना है, जो कि है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। चाहे 1 माला चाहे 2 माला सुबह के टाइम करना है। चौथा उपाय बृहस्पति वार का, बृहस्पति क्या है, एक देवता है। मतलब गुरु ग्रह और बृहस्पति नाम एक ही है। तो बृहस्पति देवता है, और बृहस्पति देवता का दिन कौन सा है? बृहस्पतिवार। तो इस जातक ने हर बृहस्पतिवार को बृहस्पति देवता का व्रत रखना है। व्रत रखे, कथा इसकी सुने, कथा क्या होती है बृहस्पतिवार की, और अगर आरती करनी आरती है आरती भी कर ले। तो ये बृहस्पति के लिए एक उपाय अगर करता है, मैं लिख के दे सकता हूँ, बृहस्पति इसको हजारों अच्छे फल देगा। दोनों पार्ट सुबह के टाइम पढ़ लिया करे, जैन की ऑडियो लगा के सुना करे, मंत्र जाप करे, व्रत रखे, कथा आरती करे। दान पीले रंग का नहीं करना। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसकी कुंडली में जो सबसे बड़ा दोष है वो है ये राहु और केतु जो लेके बैठे हैं, काल सर्प दोष। ये गड़बड़ हो रही है, क्योंकि एक हिस्सा देखो पूरा खाली पड़ा है, 9वां घर खाली, 10वां घर खाली, 11वें घर में कोई ग्रह नहीं बैठा, 12वां घर खाली है, पहला घर खाली, सभी ग्रह हैं इस साइड में। ये बन चुका है काल सर्प दोष। तो इसकी वजह से क्या होगा? काल सर्प दोष की वजह से जो सबसे बड़ा नुकसान होता है, जिन घरों में ये बैठे होते हैं, जैसे इसका केतु 8वें घर में है, तो 8वें घर को खराब करेगा, मतलब इसकी हेल्थ खराब करेगा। और राहु कहाँ बैठा है? दूसरे घर में। दूसरा घर किसका है? धन का। ये दूसरा घर धन की स्थिति जानी जाती कि जातक का धन कितना होगा, धन कैसा होगा, धन आएगा या नहीं, धन कहाँ खर्च होगा। तो राहु तो काल सर्प दोष है, तो राहु करेगा दूसरे घर की हानि, मतलब इसको धन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। तो ये 2 घरों की हानि ज्यादा होगी काल सर्प दोष बनने की वजह से। और अभी इसकी राहु की दशा निकली भी है, और ये जातक चाहे नोट कर भी लेगा, वो समय में काफी धन को लेकर दिक्कतें आई होंगी, क्योंकि जैसे अभी बृहस्पति की दशा है, इससे पहले थी इसकी राहु की दशा, 2002 में चली थी और 20 में खत्म हुई है। अब आपको मैं दिखा भी देता हूँ ये कौन सा काल सर्प दोष है। यहाँ पे देखो ये बना है इसका कुलिक काल सर्प दोष। द्वितीय स्थान से अष्टम, राहु केतु के मध्यम एक रिश्ती, तो ये बनता है। इससे क्या होता है ये देखो, इस योग के कारण धन को लेके जातक के जीवन में संघर्ष रहता है, अपयश, परेशानियां तथा खर्च की बोलता रहती है, पैसा पास में टिकता नहीं, स्वास्थ्य में नरमा गर्मी बनती है ज्यादा, मतलब इसके धन की हानि होगी, क्योंकि दूसरा अगर धन का है। तो इस जातक को मेरी बात समझ आ चुकी होगी। अगर ये जातक का सवाल है कि मैं भाई धनी बनना चाहता हूँ, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, राहु को सही करो भाई। आपका राहु धन जुड़ने नहीं देगा, धन खर्च उल्टा होगा, आपका धन की हानि होगी फजूल में। वैसे तो राहु यहाँ पे दूसरे घर में उच्च का बैठा है, ये जो दूसरे घर में 2 लिखा है वृष राशि है, राहु की उच्च राशि है। अगर काल सर्प दोष ना होता, राहु ने बहुत अच्छे फल देने थे। केतु भी यहाँ पे उच्च का है, लेकिन गड़बड़ी यही हो चुकी है, जो काल सर्प दोष की वजह से, चाहे उच्च के भी बैठे हैं फिर भी ये बुरे फल जरूर देंगे।
लेकिन इतना जो कन्फर्म है कि जो बुरा फल है वो वैसे कम हो चुका है, क्योंकि राहु केतु उच्च के हैं। मतलब काल सर्प दोष बना है, बुरा फल देगा, लेकिन बुरा फल मिलेगा कम मात्रा में। तो फिर भी राहु केतु का अगर ये उपाय करेगा, बिल्कुल ये दोष खत्म हो जाएगा। अब क्या उपाय है, तो उपाय लिख लो। राहु के लिए ये जातक रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़े। दूसरा, राहु स्रोत का पाठ पढ़े। तीसरे नंबर पे राहु के लिए राहु का दान करे जितना हो सकता है। और चौथा उपाय, राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करे, शिव जी का मंदिर जाए, शिव चालीसा पढ़े, ओम नमः शिवाय जाप करे। और केतु के लिए पहला उपाय, केतु कवच का पाठ रात को पढ़ना है। दूसरा उपाय, केतु का दान करे। दान क्या है, कुत्तों को रोटी डालना। तीसरा उपाय, गणेश जी की पूजा उपासना करे। तो अब ये देखो जी, दो ये जो राहु केतु, मतलब रात के समय राहु कवच, राहु स्रोत और केतु कवच, तीन पाठ इसने पढ़ने हैं, या इनकी ऑडियो लगा के सुना करे। और राहु का भी दान करे रोजाना, केतु का भी दान करे। राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना किया करे, केतु के लिए गणेश जी की पूजा उपासना करे। इनकी वजह से क्या होगा, काल सर्पदोष खत्म हो जाएगा, राहु ग्रह अच्छे हो जाएंगे। और वैसे भी देखो जी, गुरु को जो खराब कर रहा था, कौन कर रहा है, साथ में केतु बैठा है, इसका दुश्मन है, राहु की दृष्टि पड़ रही है। मतलब राहु केतु के उपाय करने से गुरु भी अच्छा हो जाएगा। इसलिए भाई राहु केतु के उपाय जरूर करें। अब आगे बढ़ते हैं, इसके दूसरे ग्रहों की बात करते हैं। यहाँ पे ये सातवें घर में शनि की पहले मैं बात करता हूँ। सातवां ग्रह है इसकी पत्नी का घर। इस जातक की भाई पत्नी का अगर सुख देखना है, सातवां घर देखेंगे। और फार्मूला क्या होता है, घर का मालक देखना है। सातवें घर में नंबर 7 लिखा है, तुला राशि, मालक है शुक्र। तो इसकी पत्नी का सुख देखना है, हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। और शुक्र के अलावा सातवें घर में शनि बैठा है, शनि को भी देखेंगे। तो कम से कम 2 ग्रह देख के डिसाइड होगा पत्नी के बारे में। तो पहले हम सातवें घर में बैठे, शनि की अगर मैं बात करूँ, बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि शनि सातवें घर में, यहाँ पे जो 7 लिखा है, तुला राशि में उच्च का बैठा है। शनि मुझे क्यों अच्छा लगा है, उच्च का बैठा है। कहाँ पे उच्च का बैठा है, पत्नी घर में, सातवें घर में। तो शनि सातवें घर का कर रहा है अच्छा, मतलब शनि ये दिखा रहा है कि इसको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा। और शनि इस कुंडली में, शनि के अपने 2 घर हैं। एक तो शनि का अपना घर है ये 10वां और 11वां। 10वां घर है इस जातक के काम काज का घर, ये जातक जो काम काज करेगा 10वें घर से। और 10वें घर में नंबर 10 लिखा है, 10 है, मकर राशि, मालक शनि। काम काज के लिए 10वें घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा, जो कि उच्च का बैठा है। और 10वें घर से 10वें घर में बैठा है। और काम काज चला गया पत्नी घर में उच्च का। शनि दिखा रहा है इसकी पत्नी के आने के बाद इसका काम काज चलना शुरू हो जाएगा। या फिर इसकी पत्नी काम काज करने वाली होगी, या इसके काम काज में इसकी पत्नी का काफी सपोर्ट होगा। और शनि इस 11वें घर का भी मालक है, 11वां घर है आमदनी का, लाभ का। क्योंकि 11वें घर में नंबर जो 11 लिखा है, इसका भी जो मालक है वो है शनि। तो आमदनी देखनी है, 11वें घर के मालक शनि को देखा जाएगा, जो कि बैठा है पत्नी घर में। मतलब आमदन चलेगी पत्नी घर में। 11वां घर इच्छा पूर्ति, इच्छा पूर्ति चलेगी पत्नी घर में। 11वां घर लाभ, लाभ चला गया पत्नी घर में। शनि दिखा रहा है कि इसकी पत्नी के आने के बाद इसकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, इसकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, इसके कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा पत्नी के आने के बाद। या फिर पत्नी धन कमाने वाली इसको मिलेगी, शनि दिखा रहा है। मतलब शनि इसकी पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है। और बल्कि पत्नी के आने के बाद इसका काम काज चलेगा, आमदन बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी होंगी, लाभ होगा। लेकिन शनि थोड़ा सा क्रूर है, तो पत्नी से इसका मनमुटाव, लड़ाई झगड़े भी होते रहेंगे। और शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। तीसरी यहाँ पे पड़ेगी, साथ में पड़ेगी पहले घर के ऊपर। यहाँ पे जो 1 लिखा है मेष राशि, जो कि है शनि की नीच राशि। शनि पत्नी के लिए तो अच्छा है, लेकिन इस जातक की हानि कर रहा है। मतलब पहला अगर इस जातक का शरीर है, ये जातक का शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी, स्वभाव कैसा, तो पहले घर को शनि देख रहा है। जहाँ पे है नीच राशि, तो पहले घर को शनि खराब करेगा। मतलब इसकी हेल्थ खराब कर देगा, इसको क्रोधी बनाएगा, जातकों को जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा, सर में दर्द, मस्तक में दर्द। लेकिन पत्नी के लिए अच्छा है, मतलब इसकी जो पत्नी है इससे कई गुना अच्छी होगी, समझदार होगी, गुणी होगी। शनि दिखा रहा है। और अभी शनि की जो दशा चली है इसकी, 7वां महीना 22 है, पिछले 2 साल हो चुके हैं, 2 साल से चल रही है शनि की दशा। मतलब अभी शनि की जो दशा, ये समय इसका अच्छा है। ये समय काम काज के लिए अच्छा है, इनकम के लिए अच्छा है, पत्नी के लिए अच्छा है। लेकिन ये जो समय है इसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि शनि पहले घर को देख रहा है, तो हेल्थ खराब थोड़ी सी करेगा इसको। हेल्थ को लेकर दिक्कत आएंगी, 2 साल से ही, चाहे नोट कर भी लेगा। गुस्सा बड़ा होगा इसका, मानसिक चिंता, सर में दर्द, मस्तक में दर्द। लेकिन अगर ये चाहता है कि शनि का जो बुरा फल इसको ना मिले, क्या करना चाहिए, तो शनि का पहला उपाय है,
कब तक इस शनि के एक दो मैं उपाय बता देता हूँ, वो कर लेगा जब तक है शनि की दशा, जो कि दूसरा महीना 25 में खत्म हो गया, अभी मतलब 7-8 महीने पड़े हैं। तो शनि का जो पहला उपाय है वो है शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ लिया करे, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करे। दूसरा उपाय है शनि मंदिर में ये माथा टेकने जा सकता है। चाहे दोनों उपाय कर ले, चाहे दोनों में कोई एक उपाय जरूर करे। दान नहीं करना शनि का, खाली शनि मंदिर जाए माथा टेके हर शनिवार को। शनि चालीसा चाहे रोजाना पढ़ ले या शनिवार को जरूर पढ़े, ये दो उपाय कर ले। कब तक करने हैं दो उपाय? जब तक है शनि की दशा, उसके बाद इनको छोड़ देगा। मैंने आपको बोला था पत्नी के लिए सातवें घर का मालक शुक्र भी देखना पड़ेगा, और शुक्र कहाँ बैठा है? पांचवें घर में, जो कि है इसकी संतान का घर। संतान, पढ़ाई, बुद्धि, पांचवें घर से जहाँ पे शुक्र और मंगल बैठे हैं। और पांचवें घर में पांच लिखा है, मालक सूर्य को भी देखना पड़ेगा इसकी संतान के लिए, और पांचवें घर में बैठे शुक्र और मंगल को। अभी पहले हम शुक्र की बात करेंगे, जो कि शुक्र इसकी है पत्नी घर का मालक। पत्नी जाके बैठी है पांचवें घर में। पांचवें घर प्रेम का भी होता है, शुक्र ही दिखा रहा है कि पत्नी से प्रेम भी मिलेगा, और हो सकता है इसका प्रेम विवाह भी हो जाए। और शुक्र इसे दूसरे घर का मालक है जहाँ पे राहु बैठा है। देखो जी, दूसरा घर है धन का, राहु कर रहा है दूसरे घर की हानि, लेकिन दूसरे घर का मालक शुक्र, शुक्र से भी देखना पड़ेगा इसके धन के बारे में, और वो बैठा है संतान के घर में, मतलब धन संतान के घर में आके बैठा है। शुक्र ही दिखा रहा है कि इसकी संतान होने के बाद इसकी लाइफ में धन आना शुरू होगा, या इसकी संतान धनी होगी, उससे इसको धन मिलेगा, खासकर लड़की संतान होने के बाद। और शुक्र यहाँ पे लड़की का योग दिखा रहा है, लड़की भी इसकी हो सकती है, और लड़की होने के बाद लाइफ में धन भी आना शुरू होगा, या लड़की इसको धमाक, इसकी इसकी जो लड़की है वो इसको धन कमा के देगी, शुक्र ही दिखा रहा है। तो शुक्र इसका अच्छा, मतलब पत्नी के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है। और ये साथ में मंगल बैठा है, ये बंदे को प्रेम प्रसंगों में भी फंसाते हैं। जब भी शुक्र मंगल के साथ बैठते हैं, ऐसे बंदे प्रेम प्रसंग जरूर करते हैं, और काम को बोझ रहे होते हैं, काम वासना बोझ रहे होती है इनमें। और थोड़ा सा शुक्र मंगल इसकी पत्नी से मनमुटाव भी होगा। मंगल वैसे यहाँ पे पुत्र का योग भी दिखा रहा है, और मंगल इस पाल पहले घर का मालक है, ये अति योग कारक का लग्नेश है। पहला घर इसका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग, रूप। मंगल बैठा पांचवें घर में, मित्र राशि है। मंगल ये दिखा रहा है कि जातक पढ़ा लिखा होगा, संतान का सुख अच्छा, बुद्धिमान, हेल्थ अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा, ये अच्छा है। अब इसके छठे घर में चलते हैं, बुध सूर्य चंद्रमा की बात करते हैं। छठा घर देखो जी, कुंडली का अच्छा घर नहीं होता। अब छठे घर में नंबर 6 लिखा है, जो कि है कन्या राशि, मालक इसका बनता है बुध। बुध कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। ये एक योग बना है सरल नामक विपरीत राजयोग, मतलब बुध यहाँ पे अच्छे फल देगा क्योंकि वो अपने घर में बैठा है। अब इसी घर में सूर्य और चंद्रमा बैठे हैं। पहले मैं अगर यहाँ पे सूर्य की बात करूं, सूर्य देखो जी, ये जो शुक्र मंगल बैठे हैं संतान घर में बैठे हैं, और पांचवें घर में जो पांच लिखा है मालक इसका है सूर्य। तो संतान के लिए सूर्य को भी देखा जाएगा, जो कि छठे घर में चला गया। छठा घर है रोग, तो संतान रोगी। थोड़ा सा सूर्य इसकी संतान को रोगी भी बनाएगा। छठा घर शत्रु का, थोड़ा सा संतान से मनमुटाव भी होगा। लेकिन ये यहाँ बुध के मित्र की अगर बैठा है, वैसे यहाँ पे सूर्य ज्यादा अच्छे अच्छे फल ही देगा, थोड़ा बहुत बुरा फल देगा। अब ये जो चंद्रमा है, ये मुझे इसका ज्यादा खराब लगा है। क्यों खराब लगा है? चंद्रमा खराब होने के हैं दो तीन कारण। पहला कारण, चंद्रमा कहाँ बैठा है? छठे घर में, खराब घर में। एक तो छठा घर खराब कर ऊपर से बैठा है बुध के घर में, अपने दुश्मन के घर में। और एक ये अस्त भी बैठा है, और ये साथ में सूर्य के बैठा है, अमावस्या दोष बना है। देखो कितने कारण हो चुके हैं। छठा घर खराब घर, दुश्मन के घर में अमावस्या दोष बना है, अस्त बैठा है। क्या खराब फल देगा चंद्रमा? चंद्रमा इस कुंडली में है जिस घर का मालक, उस घर को लेके आएंगी दिक्कतें। और मालक किस घर का है? चौथे घर का। क्योंकि चौथे घर में जो चार लिखा है ये है कर्क राशि, मालक इसका बनता है चंद्रमा। तो चंद्रमा मतलब इसको जो खराब फल देगा चौथे घर के रिगार्डिंग, और चौथे घर की जो भी चीजें हैं, जैसे चौथा घर है माता का, तो माता चली गई छठे घर में। छठा घर किसका है? रोग या शत्रु। तो चंद्रमा इसकी माता को या तो रोगी बनाएगा, या माता से इसके मनमुटाव होंगे। चौथा घर मकान का है, चंद्रमा की वजह से इसको मकान के सुख में कमी होगी, या तो इसका अपने मकान होगा ही नहीं, या मकान ले भी लिया उसको कोई लेके विवाद होगा। चौथा घर वाहन, वाहन को लेके दिक्कतें आएंगी। चौथा घर भूमि जमीन जायदाद, उनको लेके दिक्कतें। चौथे घर से नौकर चाकर, उसको लेके दिक्कतें। चौथा घर जन्मभूमि, जन्मभूमि से इसको दूर जाना पड़ेगा, जन्मभूमि पर टिकेगा नहीं। मन का कार्य का मानसिक चिंता भी होगी। चंद्रमा की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी, जब भी इसकी कभी छोटी बड़ी दशा आएगी उस समय दिक्कतें कई गुना बढ़ जाएंगी। मतलब चंद्रमा के अगर उपाय करेगा, लिख ले कि अगर ये जातक चंद्रमा के उपाय करता है क्या फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा, माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान का सुख अच्छा मिलेगा, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, भूमि जमीन जायदाद का सुख अच्छा मिलेगा, मानसिक चिंता नहीं होगी, माता बीमार नहीं होगी। तो चंद्रमा के क्या उपाय हैं? पहला उपाय, सुबह के टाइम चंद कवच का पाठ,
चंद कवच का पाठ पढ़ना है। दूसरा है चंद्रमा के देवता हैं शिव जी, तो शिव जी की पूजा उपासना करे। रोजाना शिव जी का मंदिर जाए, हो सके सुबह शाम शिव जी का मंदिर जाए, वहाँ पे बैठ के शिव जी का जो भी इसको पाठ आता है वो पढ़ा करे, चाहे वो शिव चालीसा है, चाहे ओम नमः शिवाय है, करा करे। रात को दूध का सेवन ना करे, दूध पीना दिन में पिया करे। तो ये है इसकी, देखो जी, कुंडली का फलादेश। तो हमने क्या देखा, इसकी कुंडली में जो नेगेटिव पॉइंट क्या है, तो इसका काल सर्वदोष बना हुआ है, और वो इसकी वजह से इसको धन को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, लाइफ में आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़। ऊपर से राहु की पहले दशा भी थी, और जो गुरु की भी दशा चली वो भी 8वें घर में चला गया, वो भी भाग्य भंग योग बना है। शनि फिलहाल अच्छा है, शुक्र मंगल अच्छे हैं, बुध अच्छा है, सूर्य भी ठीक ठाक है, थोड़ा सा संतान बीमार कर सकता है, और चंद्रमा भी इसका खराब है। तो इसके लिए वो जो उपाय है मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक तो जो काल सर्वदोष बना है राहु केतु के, मैंने उपाय बता दिए हैं कि रात के समय राहु कवच, राहु स्रोत, केतु कवच, 3 पाठ पढ़ने हैं रात के समय। और रात के समय ही इसकी शनि की चली है दशा, तो शनि चालीसा भी रात को पढ़ ले, मतलब 4 पाठ है रात के समय। शनि चालीसा का पाठ इसने छोड़ देना है जब शनि की दशा खत्म हो जाएगी, लेकिन राहु वाले जो केतु के पाठ इसने लाइफ टाइम पढ़ने हैं, इसको ना छोड़े। और सुबह के टाइम बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत, बृहस्पति का मंत्र और चंद कवच, ये है सुबह का टाइम। और बाकी मैंने शिव जी की जो पूजा उपासना बोली है वो सुबह शाम करनी है, या कम से कम एक टाइम जरूर करे। और केतु के लिए मैंने गणेश जी की पूजा उपासना बोली है, गणेश जी का कोई ना कोई मंत्र आप कर लिया करे। और शनि मंदिर भी जा सकता है हर शनिवार को। दान किस किस का करना है, केतु का दान जो कि कुत्तों को रोटी डाला करे। राहु का जो दान है वो वीडियो में भेज दूंगा क्या दान है। और बाकी शनि का दान नहीं करना, बुध का नहीं करना, सूर्य का नहीं करना, शुक्र का दान नहीं करना, मंगल का नहीं करना, और चंद्रमा का भी दान नहीं करना, और गुरु का भी दान नहीं करना। बाकी देखो जी, इसका पत्नी का पक्ष अच्छा है, पत्नी के आने के बाद इसकी किस्मत चमकेगी, कुंडली इसकी ये दिखा रही है। और फिर भी इसके जो सवाल होंगे जातक के, जो इसको मेरी बात कोई समझ ना लगी हो, या इसने को जो पूछना हो, ये मुझे कॉल करके पूछ लेगा। और शनि की देखो जी दसवीं दृष्टि चौथे घर के ऊपर पड़ रही है, शनि भी चौथे घर को खराब कर रहा है कि माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। तो शनि के उपाय करेगा तो इसको मतलब माता मकान वाहन का भी सुख मिलेगा। शनि मंदिर जाया करे हर शनिवार को, दान नहीं करना, पैसे का माथा वहां पे टेक सकता है। और एक और बात, अगर अपनी कमाई में बरकत चाहता है, इसकी कमाई बढ़ जाए, कई गुना बढ़ जाए, एक सबसे बेस्ट मैं उपाय बता देता हूँ, वो है ये जातक हर महीने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करना है। कहाँ पे दान करना है, जो पिंगलवाड़े के लोग होते हैं, पिंगलवाड़ा, या फिर अनाथ आश्रम, या फिर पागल खाना, या फिर वृद्ध आश्रम, या फिर जहाँ अंधों को कोई आश्रम होता है, वहां पे जाए, हर महीने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा वहां पे दान करके आए। इससे क्या होगा, इसकी कमाई कई गुना बढ़नी शुरू हो जाएगी, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। बाकी इसके जो भी, फिर अगर इसने कुछ पूछना है, कोई सवाल है, दोपहर 2-2:30 के बीच में, या शाम 7-8 के बीच में कॉल करके मुझे पूछ ले।